कावड़ की यात्रा चले जाओ, चाहे आप मंदिरों के चक्कर लगा ले, यार उस जगह आप स्कूल क्यों नहीं खोल देते हो? मोदी जी की भी डिग्री से पूछी जाएगी कहाँ से पढ़ा है, कहते हैं एसओएल से पढ़ा है। अगर आपने एसओएल की हालत देखी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो क्यों नहीं सुधारे उनके हालात? सब झूठ और फर्जी नौकरी अपनी डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं। उनसे भी कोई सवाल पूछेगा? जब किसी ने सवाल पूछा आरटीआई डाल करके, तो मोदी जी ने आरटीआई में संशोधन कर दिया कि कोई पूछ भी ना पाए। तो हर जगह हम लोगों को घेरा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा होकर रहेगा। नीट परीक्षा की पेपर की लीक की बात नहीं है, वहाँ पर बहुत धंध लिया है। सरकार चाहती नहीं है कि हम पढ़ाई लिखाई करें और आगे बढ़े, सरकार को बिल्कुल नहीं चाहती। सरकार अभी तक कुछ नहीं बोल रही, यानी पब्लिक को सड़कों पे आना पड़ेगा। हमारी संख्या बल में कमी नहीं होनी चाहिए। हम आज वैसे भी जनमत संग्रह करवा रहे हैं, जनता से वोट ले रहे हैं कि वो धर्मेंद्र प्रधान को मंत्री पे चाहती है कि नहीं चाहती है। आप स्कैनर पे भी स्कैन करके ऑनलाइन घर से जहाँ से भी देख रहे हैं, आप स्कैनर पे जरा फोकस कर दीजिए, ताकि जो भी नागरिक ये देख रहे हैं, आप स्कैन करके वोट दीजिए कि आप प्रधान को चाहते हैं मंत्री के पद पर कि नहीं चाहते हैं। उसके बाद हमारा 15 जुलाई आज सुबह 10 बजे से शुरू हुआ था, कल 16 जुलाई शाम 5 बजे तक 2 दिन का इलेक्शन वोट हम ये कर रहे हैं कि हमारे देश की जनता तय करेगी, जनता का मत तय करेगा कि धर्मेंद्र प्रधान को पद पे रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। हम सुबह से यहाँ पे ये मत ले रहे हैं लोगों से। यहाँ पे 4 से 5 हज़ार लोगों का हम मत ले चुके हैं अभी। ये सरकार तो मोदी की ये भी मत लेकर ही आई है मजबूती से देश में। देखिए मत लेकर तो आई है, लेकिन आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में 60% लोग नहीं चाहते थे बीजेपी को, 40% मत से वो जीत के आगे आई है, यानी वो 60 एकदम अलग अलग किसी पार्टी से थे। तो ये पब्लिक चाहती नहीं है मोदी को आगे बढ़ाना। कुछ ईवीएम के घोटाले थे, कुछ सरकार के अपने राजनीति थी, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अभी भी अगर जनता नहीं जागेगी तो हमारे हाथों में जो बच्चों के पास शिक्षा है वो भी नहीं बचेगी। ये जनता जागी नहीं है या सोने का ढोंग कर रही है? देखिए सड़कों पे आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पे लोग आ रहे हैं तो वो जागे हुए नहीं। हम भी यहाँ पे 27-26 दिन हो गया हमको यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए अभी भी धरने में ही बैठे हैं। हम भी जागरूक लोग हैं, न्याय पसंद लोग हैं और चाहते हैं कि समान शिक्षा लागू हो, चाहे किसी गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, चाहे किसी चपरासी का बच्चा हो, चाहे किसी मंत्री का बच्चा हो, चाहे शिक्षा मंत्री का बच्चा हो, चाहे किसी घर में काम करने वाली महिला का बच्चा हो। सबके बच्चे एक समान शिक्षा व्यवस्था में जाने चाहिए, चाहे मेरा हो चाहे आपका बच्चा हो। एक ही व्यवस्था होनी चाहिए स्कूलों की, ताकि किसी बच्चे का भविष्य खराब ना हो। 14,000 स्कूल तो खत्म कर दिया सरकार ने। पता है 10 साल से 90,000 से 1 लाख के स्कूलों को बंद किया गया और हमारे भारत देश में निजी स्कूल बड़े जिसमें पैसा सीधा जिसके पास है वो पढ़ाने के लिए बच्चों को भेज रहा है। और हमारा डिमांड भी यही है क्रांतिकारी युवा संगठन का कि प्राइवेट स्कूल और कोचिंग सेंटर्स को बंद किया जाए, सरकारी स्कूलों को बढ़ाया जाए, कॉलेजों को बढ़ाया जाए, बेहतर फैसिलिटी दी जाए। जो साइंस के नाम पे टीचर्स नहीं है, साइंस के पूरे प्रॉपर टीचर दिए जाए, ताकि सरकारी स्कूल के बच्चे भी नीट परीक्षा का एक भविष्य बना सके और पेपर दे सके और वो उनको भी सपना देखने का कि वो डॉक्टर बन सके। सरकारी स्कूल के बच्चे डॉक्टर नहीं बन पा रहे क्योंकि हालात इतने खराब है, परिस्थितियां नहीं है उनके घरों में, किराए के मकान पर रह रहे हैं, पानी की दिक्कत होती है, पानी भरने जाना पड़ता है। घर में एक ही माँ पिता है जो कमा रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, हालात बहुत खराब है। क्या देश में दो शिक्षा सिस्टम चल रहा है क्या? बिल्कुल चल रहे सिस्टम, दोहरी शिक्षा नीति है। एक तरफ प्राइवेट स्कूल है, एक तरफ सरकारी स्कूल है। आप देखेंगे जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट स्कूल में जा रहा है। छोटे मोटे स्कूल तो छोड़ दीजिए, गली मोहल्ले में जो कुकुर मुत्ते की तरह उग जाते हैं, उन स्कूलों की तो मैं बात ही नहीं कर रही। आप यहीं से चलिए थोड़ी दूर, 12 खंबा पब्लिक स्कूल आपको दिखाई देगा, लाखों रुपए की फीस लेते हैं। एक मजदूर साल भर में लाख रुपए नहीं बचा पा रहा है, अपनी दवाई खर्चे का और अपने परिवार का हालत नहीं सुधार पा रहे। लेकिन वहाँ पे बड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, इतने बड़े बड़े स्कूल हैं जहाँ पर लाखों रुपए दे करके शिक्षा बेची और खरीदी जा रही है। और इसका हम कड़ा से कड़ा विरोध करते हैं और पहले दिन से हम यहाँ पे इसी बात को खत्म करने के लिए कह रहे हैं कि कोचिंग सेंटर्स बंद किए जाए, पैसों के माध्यम से शिक्षा बेची और खरीदी नहीं जानी चाहिए, सबको इक्वल एजुकेशन, समान शिक्षा देनी चाहिए। इसी बात के लिए हम धरने पे बैठे थे और बैठे रहेंगे। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला। जो कंकाल है पूरा शिक्षा का, उस पर नए कपड़े ला करके आप दिखा दो कि नई शिक्षा नीति आ गई, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप समान शिक्षा भारत के सारे कोने कोने तक नहीं लागू कर देते हैं, जब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। और हम यही बात लेकर के बैठे थे, इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे कि समान शिक्षा पूरे भारत में लागू करवा के रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा होकर रहेगा। नीट परीक्षा की पेपर की लीक की बात नहीं है, वहाँ पर बहुत धंध लिया है। प्राइवेट बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सीट्स में करोड़ों
करोड़ों रुपए दे करके डॉक्टर बनने की वो एक उम्मीद बनती है, उसमें भी बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। वो वही होते हैं जिनके पास पैसा होता है। गरीब तो उनके सपनों की आत्महत्या हो रही है, वो नहीं सोच पा रहे कि उनको डॉक्टर बनना है, उनके घर में कोई टीचर बन जाए, कोई लॉयर बन जाए या कोई पुलिस वाले भर्ती में चला जाए, नहीं सोच पा रहे क्योंकि उनके सपनों को वहीं से कुचल दिया जाता है। सिर्फ पेपर लीक में नीट की परीक्षा की बात नहीं है, स्कूल में पहली क्लास में अगर 1000 बच्चे दाखिला लेते हैं, 10वीं तक जाते जाते बहुत बच्चे लीक हो जाते हैं, वहाँ पे 12वीं तक जाते जाते लीक हो जाते हैं, 12वीं के बाद हायर एजुकेशन में उनकी 13वीं हो जाती है, उनके भविष्य की बुरी हालत हो जाती है। उनको नहीं पता चलता कि कितने बच्चे यहाँ पे छूट जा रहे हैं स्कूली शिक्षा में ही और हायर एजुकेशन में नहीं जा रहे हैं। हायर एजुकेशन में भी दोहरी शिक्षा नीति है, वहाँ पर भी एक तरफ रेगुलर कॉलेज है, एक तरफ ओपन इंस्टीट्यूट है जो तत्कालिक रूप से बनाया गया था, लेकिन आज उसको भी एक बाजार की तरह, एक दुकान की तरह खोल दिया है। 10,000 दो हमें और अब हम आपको डिग्री देंगे। कोई नॉलेज नहीं दी जा रही है, टीचर्स नहीं आते हैं, बुक्स उनको टाइम से नहीं मिलती है, लाइब्रेरी की सुविधा नहीं मिलती है। सारी चीज़ों की लड़ाई है और शिक्षा की समानता की लड़ाई, और हम लड़ते रहेंगे जब तक समान शिक्षा नहीं आएगी। ये शिक्षा दान देने की चीज थी पहले, लेकिन अभी पैसा बन गया है, व्यापार बन गया है। बिल्कुल व्यापार बन गया है। बच्चों के पैसों का क्या होता है, हम ये सवाल करते हैं सरकार से। हमारे एसओएल में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में 7 लाख बच्चे पढ़ते हैं और प्रत्येक बच्चे फीस देते हैं। वो किसका पैसा होता है? उनके माँ बाप की मेहनत का, खून पसीने का पैसा होता है। उसके बदले में उनको 200 रुपये की एक एजुकेशन नहीं मिल रही है, 10-10, 12-12 हज़ार दे रहे हैं। यहाँ तक कि रेगुलर कॉलेज में, जेएमसी कॉलेज में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में 21,000 फीस है उस कोर्स की, और एसओएल में 22 से 23,000 फीस है, और वो बच्चा एक दिन में पढ़ रहा है और रेगुलर कॉलेज में रेगुलर जा रहा है। तो आप क्या दे रहे हैं? आप कुछ नहीं दे रहे हैं शिक्षा के नाम से। आपने एक दुकान खोल लिया है कि आप आओ और डिग्री ले लो। इन सब के खिलाफ हमें लड़ना है, जज्बे से आगे बढ़ना है और इस दोहरी शिक्षा नीति को खत्म करना पड़ेगा। जब तक समान शिक्षा लागू नहीं हो जाती तब तक हमारा संघर्ष लगता। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात नहीं करते वो। उनको पता है ना कि बच्चे अगर पढ़ लेंगे तो सवाल करेंगे। मोदी जी की भी डिग्री से पूछी जाएगी कहाँ से पढ़ा है, कहते हैं एसओएल से पढ़ा है। अगर आपने एसओएल की हालत देखी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो क्यों नहीं सुधारे उनके हालात? सब झूठ और फर्जी नौकरी अपनी डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं। उनसे भी कोई सवाल पूछेगा। जब किसी ने सवाल पूछा आरटीआई डाल करके, तो मोदी जी ने आरटीआई में संशोधन कर दिया कि कोई पूछ भी ना पाए। तो हर जगह हम लोगों को घेरा जा रहा है, हर जगह छात्रों पे और युवाओं पे, आने वाले देश के नागरिकों पर डंडा मारा जा रहा है ताकि वो विकसित ना हो पाए। उन लोगों को उठना पड़ेगा, आना पड़ेगा। हम अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए 12वीं करते हैं, बीए करते हैं, एमए करते हैं, नौकरी के सपने देखते हैं, लेकिन इस भारत को बनाने के लिए 1 साल भी नहीं लगाते हैं। ज़िंदगी में हम 20 साल, 25 साल, 23 साल, 30 साल देने के लिए तैयार हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ जनता से, अगर इस भारत को अच्छा समान शिक्षा जैसा राज्य बनाना चाहते हैं, पूरा देश बनाना चाहते हैं, तो आइए सड़कों पर। सिर्फ हमें 20 तारीख का दिन दीजिए, हम बहुत लोग शामिल होंगे और हम चाहते हैं कि हमारे देश के हालात सुधरे, तख्ता पलट हो और इस देश में समान शिक्षा लेकिन लागू हो। मैम, जब चुनाव आते हैं तब ये मुद्दे नहीं होते हैं, एजुकेशन, रोजगार, महिला सुरक्षा, तब तो हिंदू मुस्लिम आ जाता है, वोट उसमें मिलता है। सरकार नहीं चाहती कि हम लोग पढ़ाई लिखाई की बात करें, एक स्वतंत्र नागरिक होकर के पूछे कि पढ़ाई के बाद 67% युवाओं ने अभी भी बीए करने के बाद बेरोजगार है। इसके सवाल जवाब देना नहीं चाहती है सरकार, इसीलिए आपस में एक दूसरे के गर्दन पे तलवार रखिए। आपके हाथों में कलम नहीं होगी, आपके हाथों में तलवारें होंगी। सरकार चाहती नहीं है कि हम पढ़ाई लिखाई करें और आगे बढ़े। सरकार को बिल्कुल नहीं चाहती। तलवार लेकर वही लेके जाओ, आपका कावड़ की यात्रा चले जाओ, चाहे आप मंदिरों के चक्कर लगा ले। यार उस जगह आप स्कूल क्यों नहीं खोल देते हो? हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे किसी भी वर्ग जाति धर्म का हो, सबको इक्वल एजुकेशन दो। आप क्यों बांटना चाहते हो इस भारत देश को अलग अलग टुकड़े टुकड़े? आप करना चाहते हो, हमें बोलते हैं टुकड़े टुकड़े गएंगे, वो टुकड़ा करना चाहते हैं हमारे भारत देश को, कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुसलमान के नाम पे। क्या आप यहाँ पे क्यों आ गए, आप वहाँ पे क्यों? हम इन सब चीज़ों से भटकने वाले नहीं है। हमें एक ही चीज़ चाहिए, शांति प्रिय तरीके से चाहिए, समान शिक्षा हम लेके रहेंगे और जनता में बना दिया आपको सिंचाई साहब ने। अभी जानबूझ के बोल रहे हैं, हम लोगों को उल्टे सीधे चीज़ बोल रहे हैं, हम लोगों को दहशतगर्द की टीम बोल रहे हैं, हमारे को आतंकवादी कहा जा रहा है। इन लोगों ने आतंक फैला रखा है। जहाँ पे पीएचडी करके आप चपरासी की नौकरी भर रहे हैं, जहाँ पे आप कह रहे हैं कि मंगल ग्रह पे जाके हम रिसर्च करेंगे कि जीवन है कि नहीं है, और यहाँ आज भी हम गटर में एक मशीन नहीं लगा पा रहे हैं जहाँ पे एक मजदूर साफ करते करते मौत का शिकार हो जाता है। क्या दहशत, मतलब आपने आतंक तो आपने फैलाया। लोग कह रहे हैं कि देश मुर्दों का देश है, यहाँ पर सोनम साहब की जो हालत है वो बिगड़ती जा रही है डेली, लेकिन ये देश सोया हुआ है। क्या मौत पर आएंगे ये लोग? देखिए, कह भी सकते हैं, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग सोए हुए हैं। यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, जो रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं,
जो यहाँ पे महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, वो जागे हुए लोग हैं और हम इन लोगों पे विश्वास क्या करते हैं। ढोंग कर रहे हैं वो सोने का? आगे आगे बढ़ेंगे हम लोग और ये बातचीत लेकर के बढ़ेंगे और पब्लिक पे भी विश्वास है। और ये कहना चाहूँगी, आप अगर नहीं आओगे तो हमारे देश का सुधार नहीं होने वाला है। शिक्षा हमारे हाथों से चली जाएगी। आपको आना पड़ेगा। 20 तारीख को बड़ी संख्या में आइए, अपने बच्चों को लाइए, अपने रिश्तेदारों को लाइए। जिसके बच्चों को ये लगता है कि 20 साल में मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा, उनको आज ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बारात द्वार पे आ गए और आप कुआं खोदने चले हो, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको अगर ना भविष्य 20 साल में आगे देखना है अपने भारत का चेहरा, तो आज से संघर्ष करना पड़ेगा। आज से आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 20 तारीख को आप बड़ी संख्या में आइए, शामिल होइए। संसद मार्ग पे हम एक शांतिप्रिय तरीके से रैली लेकर के जाएंगे, तभी हम समान शिक्षा की लड़ाई आगे ले जा पाएंगे।